में बोडो पीपुल्स फ्रंट और भाजपा की संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैदानी इलाकों में रहने वाले कर्बी समुदाय और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बोडो समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत स्थानीय असमी भाषा में की, जिसका लोगों ने तालियों के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के उत्तर पूर्व के विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत आधारभूत ढांचे का विकास करना है, इसलिए केंद्र सरकार एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए ब्रॉडगेज रेल लाइनों का नेटवर्क बिछाया जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि पिछले 15 सालों के शासन के दौरान राज्य का विकास नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ने असम की यात्रा से पहले आज सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी को देखा। इस दौरान उन्होंने जैविक खेती करने वाले स्थानीय किसानों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य घोषित कर दिया है। कल गैंगटॉक में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की। पठानकोट आतंकी हमले की अपनी जांच के सिलसिले में एनआईए पंजाब पुलिस के अधिकारी सलविंदर सिंह की पॉलीग्राफ जांच कराएगी। एनआईए की एक विशेष अदालत ने सिंह का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की कल अनुमति दे दी थी। केंद्रीय आतंकवाद जांच एजेंसी के अधिकारियों ने CFSL विशेषज्ञों को संभावित प्रश्नों से अवगत कराया जो उनसे पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आज आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक शरद कुमार ने कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में देश के सामने नित नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। जांच एजेंसी इन सब चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इजरायल के दौरे पर कल इजरायल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के बीच सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पर खास चर्चा हुई। दोनों देश रक्षा और कृषि क्षेत्र के अलावा स्मार्ट सिटी, शिक्षा, स्वच्छता, जल और गंगा सफाई जैसे क्षेत्रों में भी काम करने के इच्छुक हैं। दक्षिणी दिल्ली के मूलचंद से लेकर अंबेडकर नगर के बीच 5.8 किलोमीटर के BRT कॉरिडोर को तोड़ने का काम आज से शुरू हो चुका है। करीब 150 करोड़ की लागत वाले BRT को तोड़ने में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मूलचंद से अंबेडकर नगर के बीच BRT कॉरिडोर 5 विधानसभा क्षेत्रों को छूते हुए निकलता है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के मेवात से 32 वर्षीय अलकायदा के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस संगठन के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ये 5वीं गिरफ्तारी है। गणतंत्र दिवस की परेड में हर साल बहादुर बच्चे परेड का आकर्षण रहते हैं। इस बार कुल 25 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसमें 3 लड़कियां और 22 लड़कों के नाम शामिल हैं। 25 में से 2 बच्चों को मरणोपरांत ये पुरस्कार उनके अभिभावकों को दिया जाएगा। इंडोनेशिया से भारत लाए गए माफिया डॉन छोटा राजन की CBI हिरासत की अवधि 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। CBI ने विशेष मकोका अदालत से अनुरोध किया कि पत्रकार JD हत्याकांड में छोटा राजन से पूछताछ के लिए और समय दिया जाए, जिसे अदालत ने मान लिया। चीन की अर्थव्यवस्था अब लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। चीन की GDP ग्रोथ रेट जो साल 2014 में 7.3% थी, वो 2015 में गिरकर 6.9% पर आ पहुंची है। इसके साथ ही चीन की ग्रोथ रेट 25 सालों के निचले स्तर पर आ गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा है कि ब्रिटेन में रह रही विदेशी मुस्लिम महिलाएं अगर अच्छी अंग्रेजी सीखने में नाकाम रहती हैं, तो उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ सकता है। कैमरून के अनुसार कमजोर अंग्रेजी के कारण लोगों के IS के संदेशों से प्रभावित होने की संभावना रहती है। कैमरून ने कहा कि 2.5 साल बाद ऐसे लोगों को एक टेस्ट से गुजरना होगा जो उनकी अंग्रेजी की परख करेगा कि उनमें कितना सुधार हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों को निकट के अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कई शर्तों के साथ पाकिस्तान ने वीडियो शेयर करने वाली वेबसाइट YouTube पर 3 साल बाद प्रतिबंध उठा लिया है। YouTube पर इस्लाम का कथित अपमान करने वाले वीडियो आने के बाद पाकिस्तान में YouTube पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पाकिस्तान की सरकार ने YouTube पर से प्रतिबंध तो हटा लिया है, लेकिन YouTube पर सरकारी सेंसर के साथ। पाकिस्तान के टेलीकॉम नियामक ने कहा कि YouTube की मालिक गूगल कंपनी ने पाकिस्तान के लिए विशेष वर्जन लॉन्च किया है, इसलिए अब YouTube पर प्रतिबंध की कोई जरूरत नहीं है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दिन पुरुष वर्ग में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला।